आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देख लीजिए दोस्तों, क्या खबर आ रही है, बड़ी चौंकाने वाली खबर है। 10 करोड़ क्रेडिट डेबिट कार्ड होल्डर्स का डेटा जो है दैट इज लीक्ड ऑन डार्क वेब। अब अगर हम डार्क वेब की बात करें तो इस पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर बनाया है। लाखों लाखों लोगों से देख चुके हैं डार्क इंटरनेट होता क्या है। बहुत खतरनाक चीज होती है बेटा, गलती से मत जाना, फंस जाओगे। डार्क इंटरनेट की बात करें तो जितनी भी इलीगल चीजें होती है वो सब डार्क इंटरनेट पे होती है। डार्क इंटरनेट जो हम यूज करते हैं ना, जो विजिबल इंटरनेट, दैट इज ओनली 4%, बाकी 96% डार्क है। बहुत ही खतरनाक चीज, वो पूरा आपको इंफॉर्मेशन डार्क इंटरनेट की उस वीडियो में मिल जाएगी, देखिएगा। तो अब जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर्स का डेटा है दैट इज लीक्ड ऑन डार्क वेब। अब ये कैसे हुआ है हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया, जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया, फॉलो नहीं करते यार तुम लोग। 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूं, फॉलो करो जाके। मैं तो सोचना क्या है। तो अब ये सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। मैं कई बार बता भी चुका हूं कि आप अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। डेटा इज द न्यू ऑयल। तो डेटा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी भी है। तो जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है 10 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की दैट हैव बीन लीक्ड ऑन डार्क वेब, कर लो बात। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने ये रिपोर्ट किया है। अब कहां से डेटा लीक होगा, आप बताओ। डेटा कैसे लीक होगा? जब कोई भी आप ऐप डाउनलोड करते हो 50 तरीके की इंफॉर्मेशन देते हो, जरा संभलो, वही इंफॉर्मेशन दो जितने की जरूरत है। टिकटॉक वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तो टिकटॉक 50 इंफॉर्मेशन लेता है और वो सब किसी सर्वर पे जाता है ना। वो सर्वर कहां थे? चाइना में। इसीलिए तो टिकटॉक को बैन कर दिया, समझे कि नहीं? तो भैया ये जो डेटा है ना, अब सब ऑनलाइन हो गया। पहले तो कुछ था ही नहीं, चेक ले जाओ और सीधा बैंक से पैसे निकालो। लेकिन अब डेबिट क्रेडिट कार्ड आ गए हैं, यूपीआई आ गई है, ऑनलाइन पेमेंट बहुत आसान हो गया है। लेकिन रिस्क भी तो बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका डेटा लीक ही हो जाएगा। अगर आप अच्छे से चले, सुरक्षित रहें, थोड़े प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, जो आरबीआई कहता है वो करें, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे यूजर्स की कोई गलती नहीं है। यहां पे पेमेंट कंपनी जस्ट पे की गलती है। अब यह बताया गया है कि जो डेटा है दैट हैज बीन लीक्ड थ्रू अ फॉल्टी सर्वर ऑफ मोबाइल पेमेंट्स कंपनी जस्ट पे। आप जब पेमेंट करते हैं, जब मैं आईआरसीटीसी या कहीं पे अगर मान लीजिए मुझे बाहर जाना है, मैं रेलवे का टिकट बुक करा रहा हूं, तो उसमें जस्ट पे का ऑप्शन होता है और भी होता है। वहां से ऐसा बोला जा रहा है कि ये डेटा लीक हुआ है। क्या क्या था इसमें? बहुत खतरनाक चीजें तो नहीं थी। देखिए, सीवीवी नंबर बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सीवीवी वो 3 डिजिट का होता है ना, कार्ड वेरिफिकेशन कोड। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो किसी को भी नहीं दीजिएगा। वैसे तो कार्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को मत दीजिएगा, लेकिन वो सीवीवी बड़ा खतरनाक होता है। तो सीवीवी जो होता है वो लीक नहीं हुआ है। बाकी क्या आप देख सकते हैं, नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, और फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स ऑफ दी कार्ड्स हो गए, ये सब लीक हो गया है। जस्ट पे की बात करें तो अमेजॉन अमेजॉन पे भैया अभी सेल आई थी कि नहीं आई थी, किस पे आई थी पता नहीं। मेक माई ट्रिप हो गया, स्विगी और बाकी आईआरसीटीसी, इन सब में आपको जस्ट पे मिलेगा। पेमेंट गेटवे होता है ना, ये सब पेमेंट गेटवे प्रदान करते हैं आपको। पेमेंट आप यहीं से तो करेंगे, है कि नहीं? तो गैजेट 360 की रिपोर्ट के हिसाब से जो डेटा है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस बिटवीन 2017 एंड अगस्त 2020, ये 3 साल तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, इसकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। अगेन क्या था? नेम्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, कस्टमर आईडी, फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द कार्ड्स। ये साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजरिया ने बताया है। एक हफ्ते पहले डेटा लीक हुआ। डेटा तो सर्वर पे ही रहते हैं, कभी भी लीक हो सकते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं भैया, डेटा इज द न्यू ऑयल। इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए, बहुत संभल के चलने की हमको जरूरत है। तो राजरिया ने यह बताया है कि डेटा, जो लीक्ड डेटा था, दैट वाज अवेलेबल ऑन द डार्क नेट फॉर सेल। सिंपल। कार्ड इंफॉर्मेशन डार्क नेट पे कैसे लेन देन होता है? बिटकॉइंस, वर्चुअल करेंसी के थ्रू। सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। वो सरकार वैसे कोशिश कर रही है, लेकिन डार्क नेट इतना बड़ा है, वो समुंदर है। तो समुंदर को कंट्रोल करना, या समुंदर में कुछ ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए देशों की सरकारें चाहती है वो डार्क इंटरनेट पे कंट्रोल करे, बट नहीं हो पा रहा है। एक रेड रूम है, ऐसा बताया जाता, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है। उसमें लोग पैसे देते हैं लोगों का, जानवरों का टॉर्चर देखने के लिए। बहुत खतरनाक चीज है। तो अगर हम बात करते हैं डार्क नेट की, डार्क वेब की,
तो इसमें यहां पे सेल एंड परचेज होता है। जैसे मान लो कि किडनी किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी वैसे अवेलेबल बहुत मुश्किल से होती है। लिवर की बात करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है। डार्क नेट पे ब्लैक मार्केटिंग होती है भयानक तरीके से, वर्चुअल करेंसी में पेमेंट होती है, और ये सब बेचा खरीदा जाता है, सब कुछ बेचा खरीदा जाता है। तो भैया ये जितनी भी कार्ड इंफॉर्मेशन थी, इनको भी बेचा खरीदा गया। तो यही राजरिया ने बताया है कि जो लीक्ड डेटा है दैट विच वाज अवेलेबल ऑन द डार्क वेब फॉर सेल फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट, इट वाज सेलिंग विद द नेम ऑफ जस्ट पे के नाम से ये सेल कर रहे थे कि भैया हमने यहां से डेटा उठाया है, खरीद लो आके। तो आप देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है कि हैकर वाज कॉन्टैक्टिंग दी बायर्स, हैकर बायर्स को कॉन्टैक्ट कर रहा था जिनका डेट मतलब जिनको लेना है टेलीग्राम पे, और पेमेंट्स के लिए बिटकॉइन में आप पेमेंट कर दो, इंफॉर्मेशन ले लो डेबिट और क्रेडिट कार्ड की, बिटकॉइन पे पेमेंट कर दो। ये राजरिया ने पब्लिकेशन को बताया है। अब ये तो रिसर्चर्स की बात हो गई। जस्ट पे का क्या कहना है? देखिए जस्ट पे का यहां पे 10 करोड़ डेबिट क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की बात हो रही है। जस्ट पे की अगर बात करें तो उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हां गलती तो हुई है, डेटा तो गया, लेकिन इतना डेटा नहीं गया, ये जस्ट पे का कहना है। अगस्त 18 2020 एन अनऑथोराइज्ड अटेम्प्ट ऑन आवर सर्वर वाज डिटेक्टेड। ये बता रहे हैं, जस्ट पे के फाउंडर विमल कुमार बता रहे हैं, अगस्त में बिल्कुल सही बात है, लगातार हैकर्स कोशिश करते रहते हैं बेटा डेटा उड़ाने की, पता है कि नहीं, लगातार कोशिश होती रहती है। तो ये बोला है विमल कुमार ने कि यस अगस्त में कोशिश की थी, अनऑथराइज्ड कोशिश की गई थी, लेकिन हमने तुरंत ही टर्मिनेट कर दिया। भैया ये जस्ट पे की बहुत बड़ी टीम है, साइबर एक्सपर्ट्स। एथिकल हैकिंग आपने सुना है ना, एथिकल हैकिंग क्या होती है? एथिकल तरीके से हैकिंग करो, मतलब अगर मान लो डेटा ब्रीच हो, टोपा यार मुझे काफी ठंड लग रही है, और वैसे भी मैंने अपने बाल जो है वो उड़ा लिए हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने टोपी लगाई हुई है। तो यहाँ पे एथिकल हैकिंग का मतलब ही होता है कि एथिकल तरीके से आगे बढ़ो। तो इनके पास डेफिनेटली बहुत बड़ी टीम होगी। तो इन्होंने बोला कि यस अटेम्प्ट वाज मेड, लेकिन उसको तुरंत ही टर्मिनेट कर दिया था। टर्मिनेटेड व्हेन इन प्रोग्रेस। कोई भी कार्ड नंबर्स, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स या फिर ट्रांजैक्शन डेट कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई थी, ये जस्पे का कहना है, जस्पे के फाउंडर का कहना है कि नो कार्ड नंबर्स, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स और ट्रांजैक्शन डेट वर कॉम्प्रोमाइज्ड। कुछ ही डेटा रिकॉर्ड कॉम्प्रोमाइज हुए हैं जिसमें प्लेन टेक्स्ट ईमेल था, फोन नंबर्स थे, बस, जो 10 करोड़ का बहुत ही छोटा पार्ट बनाता है, ये विमल कुमार ने बोला है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि देखिए हमारा सिस्टम बहुत ही प्रॉपर है, हमारे जो कार्ड वॉल्ट है दैट इज इन अ डिफरेंट पीसीआई, जो कि कंप्लायंट सिस्टम, उसको कभी एक्सेस किया ही नहीं गया। वी डू हंड्रेड्स ऑफ राउंड्स ऑफ हैशिंग विथ मल्टीपल एल्गोरिथम्स एंड हैव अ सॉल्ट नंबर। आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन देता है ना, मतलब हर एक मैसेज की अलग की होती है। अब अगर आपको पूरे व्हाट्सएप को हैक करना है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप किसी ग्रुप में नहीं है, अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं पर्सनली, वो चैट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगी। क्यों? हर एक मैसेज की अलग की होती है बेटा, पसीने छूट जाएंगे हैकर्स के। यही इनका बोलना है कि हमारी इतनी हैशिंग होती है, मल्टीपल एल्गोरिथम्स है, सॉल्ट नंबर है, बहुत सारे रिसोर्सेस की जरूरत है, तभी डेटा ब्रीच हो सकता है। ये जस्पे का बोलना है। लेकिन ये बोला है कि हां डेटा ब्रीच हुआ है, और जस्ट पे ने जब ये डिस्कवर किया तो अपने पार्टनर्स, भैया जो भी मर्चेंट पार्टनर्स है, को इन्फॉर्म किया, और उन्होंने यही बोला कि मतलब अब मेजर्स लीजिए, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेने तो पड़ेंगे ही। तो आप देख सकते हैं कि एयरटेल हो गया, स्विगी हो गया, वोडाफोन हो गया, उबर हो गया, ओला, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनीज से जस्ट पे पेमेंट गेटवे जो है वो ऑफर करता है। ये आपको पता ही है, आप खुद भी पेमेंट करते ही होंगे, तो आपने देखा होगा जस्ट पे का पेमेंट गेटवे आते ही है। और कंपनी ये बोलती है कि हर दिन 20 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। मैंने खुद जस्ट पे पेमेंट गेटवे का यूज किया है, लेकिन डेटा ब्रीच हो गया। अब ये खबर है दोस्तों, जस्ट पे का कुछ और कहना है, रिसर्चर्स का कुछ और कहना है, इंडिया टुडे ने, गैजेट 360 ने खबर कवर की है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये खबर थी, आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें समझना क्या, वैसे आसान सा लेक्चर था। अच्छा, अभी 12,500 सब्सक्राइबर है, यही वाला टेलीग्राम चैनल है, इसी को ही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।